सो ऑलराइट, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट, राइट। सबसे पहले हमने बात करी थी कॉस्ट क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है? Total of implicit cost and explicit cost. राइट, कॉस्ट होता है समेशन ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब वो खर्चे जिसके लिए हमने बाहर वालों को पैसा पे करा, जो कि हमारी आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होती है, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, राइट। और वो जो हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने प्रोवाइड करे हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या इम्प्यूटेड वैल्यू होगी। अगर अपना घर दिया है तो उसकी क्या रेंट होता मार्केट में, अगर हम उसको अपने बिजनेस में ना लगा के कहीं और चढ़ाते, तो दैट इज नोन एज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने कहा कि भाई अगेन शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो हमारी कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट पर डिपेंड करती है, राइट। सो कौन कौन सी कॉस्ट हमने पिछली बार पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती थी? जो आउटपुट के साथ सेम रहती थी, राइट। ठीक है, जो आउटपुट के साथ सेम रहती थी, नहीं बदलती थी, तो उसका जो ग्राफ था वो कैसा बनता था? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद कौन सी कॉस्ट करी थी हमने? टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व की शेप कैसी होती थी? नहीं रिवाइज किया किसी ने फिर से? वेरी गुड। मैं बताऊं? हाँ बताओ, मैंने एस किसी से होती भी थी ना, दो वो इनवर्स बनते थे, एस। जब इंक्रीजिंग रिटर्न होते थे तो टोटल वेरिएबल इंक्रीज होता था एक डिमिनिशिंग रेट, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते थे तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जब टोटल प्रोडक्ट, मतलब चलो उसको हम बात नहीं करते, वेरी गुड, वो चीज लॉजिक के साथ बताया बिल्कुल। तो टीवीसी की जो शेप है वो कैसी होती है? इनवर्स एस शेप्ड होती है। फर्स्टली इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं तब ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है। जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है तो खर्चे इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ते हैं। तो टीवीसी की जो शेप है वो कैसी बन जाती थी हमारी? इनवर्स एस शेप्ड। ओके, उसके बाद हमने जब टोटल टोटल कॉस्ट किया था। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाने को आएगा तो हमें दोनों ही बनाने होंगे ना, ना ना वैसे ना शो ना ना, करके। सिर्फ आपको राइट साइड वाला बनाना है एग्जाम में, सिर्फ राइट। राइट वाला। हाँ, वो सिर्फ ठीक। आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। आपको सिर्फ राइट साइड वाला टीवीसी वाला बनाना है। ओके। ठीक। सो तो वो इसलिए है जिससे कि आपको लॉजिक के साथ पता लग जाए कि वाई रीजन क्या है टीवीसी के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रीजन क्यों है इसका, राइट। सो हम सिंपली एक लाइन लिख देते हैं, वरना कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ इनवर्स एस शेप ऑफ टीवीसी, बट व्हाई इज इट सो? तो वो उसके लिए बस आपके रेफरेंस के लिए वो बनाया हुआ है। ओके, सो इट्स जस्ट दैट कि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेकर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी आगे की कई चीजें आपको बताने में। ऑल राइट, टीसी की जब हम बात करते हैं तो टीसी का की शेप कैसी होती है? टीसी की शेप कैसी होती है? सेम ही टोटल कॉस्ट ओरिजिन से वही स्टार्ट होता है। टीवीसी अब ओरिजिन से स्टार्ट होता है और टीसी ऊपर से होता है। राइट, तो बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो होगी, राइट। सो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, और क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो मतलब टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? टीवीसी की वजह से आएगा। सो इसका मतलब इसके बाद जैसी टीवीसी की शेप वैसी टीसी की शेप। टीवीसी इनवर्स एस शेप है तो ये भी इनवर्स एस शेप होगा, राइट। सो इस ये भी इनवर्स एस शेप हो गया, और इसके इनवर्स एस शेप होने का रीजन भी क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा और जल्दी जल्दी हो पाएगा, पिछली क्लास में तो हमने फिर भी टाइम ले लिया था इनको करने में। आज एक अब हमारा फ्लो बन गया। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज की। पिछली बार एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि 7 मेजर कॉस्ट हैं जो हमें इसमें करनी है। ठीक है, कौन कौन सी? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जो कि हमने कर ली,
राइट उसके बाद हमको कौन कौन सी करनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ओके एंड लास्ट होगी मार्जिनल कॉस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर टोटल चॉकलेट्स हैं 16, ओके और वो 8 लोगों में बांटी जा रही हैं, चॉकलेट्स जो हैं वो 16 ही हैं, चॉकलेट्स 16 हैं और कितने लोगों में बांटी जा रही है, 8 लोगों में। नंबर ऑफ पीपल वो है क्या, 8। एवरेजली हर एक के पास कितनी चॉकलेट आएगी, 2 चॉकलेट आएगी, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हैं 10, एवरेजली हर एक के पास कितनी आएगी, 1.6। 1.6। ओके नंबर ऑफ पीपल हैं 16, एवरेज कितनी आएगी सबके पास चॉकलेट्स, 1। राइट ओके तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारे पास 16 है, अगर 8 लोग हैं तो हर एक के पास एवरेजली कितनी आएंगी, 2। 10 चॉकलेट्स हैं तो एवरेजली हर एक के पास, 10 लोग हैं तो एवरेजली हर एक के पास आएगी 1.6। 16 लोग हैं तो हर एक के पास एवरेजली आएगी 1। ओके अगर 100 लोग हैं तो एवरेजली हर एक के पास कितनी आएगी, 0.16। मैं कितने भी लोग बढ़ाता जाऊं कभी भी एवरेज 0 हो सकता है, नहीं, राइट। धीरे 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 क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, बट कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता, राइट, यस और नो। यस सर। तो हमें एक बात तो पता है अच्छे से, दैट एवरेज कैन नेवर बी 0, एवरेज कैन नेवर बी 0, राइट। ठीक है सो अब इसी से बढ़ते हैं, जो मेरे को यहां पर लिखना है वो क्या है, मैंने कहा कि आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर पर अगर ओके सो मैंने कहा कि आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली आउटपुट हमारा बढ़ता ही रहता है, 0 1 2 3 4 5 6। टोटल फिक्स कॉस्ट लेट्स से कितनी थी, 60 थी, मतलब 60 रुपए का जो खर्चा है वो होगा ही होगा, तो 0 आउटपुट पे भी वो तो होगा ही होगा, यस और नो, राइट। जब आउटपुट बढ़ जाएगा तो क्या ये खर्चा बढ़ेगा, यस सर। किसने बोला यस, तान्या ने, राइट, किसने बोला यस, तान्या आपने बोला, यस सर। क्लास देखी पिछली या नहीं देखी अभी तक, रिपीट करना सर अपना लास्ट क्वेश्चन, ये एक बार जो आप बता रहे हैं, हाँ नहीं बढ़ेगा, नहीं वो तो दो में से एक ही आंसर होंगे, तो तान्या पिछली क्लास देखी आपने अभी तक या नहीं, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना अपना। ओके क्वेश्चन सुनने के बाद ही जवाब देना है आप लोगों को, उससे पहले नहीं देना, ओके। सो आउटपुट बढ़ेगा तो मैंने कहा कि टोटल फिक्स कॉस्ट उसके साथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सर फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, ओके तान्या। सो ठीक है, तो उत्कर्ष हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। तो अगर 0 आउटपुट पे 60 थी तो यहाँ पर भी 60 रहेगी, 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 ये भी 60 रहेगी और ये भी 60 रहेगी, ओके। तो अब मेरे को एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने में थोड़ी सी हेल्प करो। सबसे पहले तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ हो ही नहीं सकती, नॉट डिफाइन ही है, तो इसकी जगह हम सिंपली डैश लगा देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ गया। एक यूनिट बन रही है और फिक्स कॉस्ट है 60, तो एवरेज कितनी हुई,
एवरेज कितनी हुई? 60 60 हुई। 2 यूनिट है, 60 का खर्चा आ रहा है, एवरेजली 30 कितना हो गया? 30। 30 फिर कितना 20 हो गया? 20। 20 फिर 15, फिर 12 और फिर 10। राइट। सो इसके अंदर अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल क्यों लिया था। बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डेफिनेटली रिड्यूस एज वी इंक्रीज द आउटपुट। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहेगी। बट क्या कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 होगी? कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 होगी? नहीं होगी। राइट। सो हमें एक चीज पता लग गई, वो क्या? दैट एज वी इंक्रीज the output, right, as we increase the output, average fixed cost decreases, but it never becomes 0. It never becomes 0. right? तो एक और बात बताओ मेरे को, जो कि इसके साथ साथ आपको आनी चाहिए। मैंने अभी तक इसका ग्राफ नहीं बनाया। जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, क्या अदीक्षा? 0 सर, 0 कभी भी नहीं होगी। कैसे होगी आप बताओ? एवरेज कभी 0 हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। इट विल बिकम नियरर टू 0, इट विल कम एज नियर एज पॉसिबल टू, बट 0 नहीं होगी, है ना? It will never become exactly 0. It will come close to 0. It will become approximately equal to 0. It will become something like 0.000000000 something. But कभी भी 0 नहीं हो, right? Because denominator जो है वो हमेशा increase होता जा रहा है, right? Okay. अच्छा, अगर कोई चीज कभी भी 0 नहीं होगी तो उसको जब भी हम ग्राफ पे बनाएंगे, अभी तक हमने ग्राफ पे नहीं बनाया, क्या वो चीज कभी भी एक्सिस को टच करेगी? नहीं, राइट? वो चीज कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी, बिकॉज एक्सिस पे टच करने का मतलब होता है कोई चीज 0 हो गई, राइट? सो एक बात हमको कर्व बनाने से पहले ही पता है, क्या? एबीसी कर्व नेवर टचेस एक्सिस, right? ax es क्यों लिखा हुआ है? because it is the plural form of axis, right? so abc curve never touches axis. तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान डायग्राम है इसका। सर एबीसी कर्व क्यों लिख रहे हैं? एएफसी की बात हो रही है। oh sorry I'm sorry, afc curve okay, so let's draw this. यहां पर लिखा हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। यहां पर हमने लिखा आउटपुट यूनिट 0। ओके, तो जब आप इसको प्लॉट करोगे ना अपने आप, मतलब अगर आप चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, राइट? सो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी बनेगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट तो बनेगी, डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट बनेगी, राइट? और इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, राइट? और इस शेप को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इस शेप को? हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल गलत, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो शेप का नाम कन्वेक्स नहीं होगा, शेप को हम बोलेंगे क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो हाँ, तो अब आप इस कर्व को ध्यान से देखो, ये कर्व धीरे 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 कम होता जा रहा है ना? एक टाइम पर आकर ये बिल्कुल पैरेलल सा हो जाएगा एक्स एक्सिस के, बट कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। यस और नो?
यस सर। राइट। सिमिलरली यहाँ पर से भी आप देख सकते हो ये कम होता रहेगा, धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि भैया पैरेलल सा लगने लगेगा ये वाई एक्सिस के, बट कभी भी ये हमारा एक्सिस को टच नहीं करेगा। राइट। सो ऑल राइट। कभी ऐसा भी आ सकता है कि ये जैसे TFC और AFC को साथ में बनाना एक ही कर। TFC और AFC को आएगा नहीं, क्योंकि ना कोई क्वेश्चन बनता नहीं है उसका खास ऐसा। जैसे अभी आपने शेड्यूल बनाया है, इसका कर्व नहीं बनाना आता। ये तो TFC और AFC कह रहे हो ना दोनों? हाँ, मतलब इन दोनों का रिलेशन कुछ है नहीं, अगर हुआ तो वो तो क्या है, वो तो ऐसे बना दो एक TFC की लाइन, राइट, बट ऐसा आएगा नहीं। ओके, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैंने तुम्हारी शीट में डाल दिए, एक आधा ज्यादा ही होगा उससे, तो वो तुम देख सकते हो अपने स्कूल के हिसाब से। राइट। सो ये हो गया हमारा, ये एक्सेस से बाहर क्यों निकल गया? No, it's still not nice. अभी भी अच्छा नहीं है। राइट। ओके, सो ये जो है ये हो गया हमारा क्या, AFC कर्व। तो ये जो हमारी शेप है AFC कर्व की, राइट, तो हमारी ये जो AFC कर्व की शेप है, इस शेप को बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो दैट बिकम्स आवर AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसमें कोई भी डाउट किसी को? इसमें कोई भी डाउट किसी को? नहीं। राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब अब मे बी इतना इंटरेस्टिंग ना हो, बिकॉज जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको। आउटपुट जब बढ़ता है तो टीवीसी हमें पता है पहले इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है और बाद में इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। कैसे करेंगे भाई, अगर एक यूनिट बनाने में 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50। 2 यूनिट को बनाने में 90 की है तो एक को बनाने में 45। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब टीवीसी बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट तब एवीसी फॉल कर रहा है, और जब टीवीसी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट तब एवीसी राइज कर रहा है। सो अगर आप नॉर्मली इमेजिन करके देखो कि भाई, चलो इमेजिन भी छोड़ो, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके सिंपली हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई सबसे पहले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है, सबसे पहले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और उसके बाद वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करने लग जाता है, राइज करने लग जाता है। राइट, सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रहा है। तो एज आउटपुट इंक्रीजेस सबसे पहले इट फॉल्स एंड देन इट राइजेस। राइट, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है वो कैसी बन गई, वो बन गई हमारी यू शेप कर्व। राइट, और अब आपको समझ में आएगा कि पिछली बार जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के को रिलेट करके मैंने इतना टाइम लगाया था वो क्यों लगाया था। टीवीसी के इनवर्स एस शेप होने का रीजन क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवीसी के यू शेप होने का रीजन क्या होगा, एवीसी के यू शेप होने का रीजन भी क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब टीवीसी बढ़ेगा एट डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर तब एवीसी फॉल होगा। जब टीवीसी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर
तब हमारा एवीसी बढ़ेगा। तो हर यूनिट से होने वाला वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा, एवरेज खर्चा पहले कम होता है और फिर बढ़ता है, और इस वजह से एवीसी बन जाता है हमारा यू शेप। सो राइट, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो अब हमें पता है अगला कौन सा आएगा। अब आएगा एवरेज कॉस्ट। ओके, अगर इसको नॉर्मली मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो कर सकते हैं, ऑल्दो इतनी कोई बड़ी चीज है सर नहीं। कंटेंट नहीं बताया आपने, टीसी क्या? किस टेस्ट में क्या आएगा, प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ना? प्रोडक्शन, राइट। सो टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अगर हम दोनों साइड को आउटपुट से डिवाइड कर दें, राइट, अगर सबको हम क्यू से डिवाइड कर दें, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये क्या बन जाएगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट? यस और नो? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो उसको ड्रॉ करते हैं हम। स्केड्यूल वगैरह की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हम जिस तरह हमने याद है टोटल कॉस्ट बनाया था, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफ में ऐड करके, उसी तरह से हम एवरेज कॉस्ट को भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरह होता है, राइट? एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ इस तरह होता है हमारा, राइट? और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह होता है हमारा। इसमें कोई भी डाउट? अभी दोनों करे हैं हमने, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। अब भैया हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करना है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट थे तो ऐड करना बहुत आसान था, राइट? हमने क्या किया था, टीएफसी को लिया था और टीएफसी को लेकर किस में ऐड कर दिया था? टीवीसी में। और क्या आ गया था हमारे पास? टीसी आ गया था, राइट? यहां पर क्या करना है, एएफसी को लेना है, एवीसी में ऐड करना है, और क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा। अब वो करेंगे कैसे, राइट? सो ये कंस्ट्रक्शन आपको जनरली इतनी कोई जगह नहीं मिलेंगी जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। सो ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को देखो, जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, राइट? अगर आप लोग ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जितना ये पार्ट इसके नीचे, जितना ये पार्ट एएफसी का नीचे है, अगर उतना ही एवीसी के ऊपर ऐड कर दे तो हो गया ना एडिशन? यस और नो? जितना नीचे था इस पॉइंट के, उतना ही उस पॉइंट के ऊपर ऐड कर दिया, तो हमने एवीसी में एएफसी ऐड कर दिया। यस और नो? तान्या, अर्पिता, रिया, अदिति, बाकी सब भी बताओ। यस सर। ओके, एक बार दोबारा बताना। जितना इस पॉइंट के नीचे एएफसी था उतना एएफसी उठाया और वो एएफसी एवीसी के अंदर ऐड कर दिया। तो वो चीज दिख रही है हमको, जितना एएफसी के नीचे है उतना हमने एएफसी के ऊपर ऐड कर दिया, राइट?
हमें 1 पॉइंट मिल गया। ऑल राइट, उसके बाद फिर से 1 पॉइंट लेंगे। जितना AFC के नीचे है ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज AFC। AFC कर्व के नीचे वाला पार्ट क्या है, AFC है। उतना ही हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, उतना ही हमने ये ऊपर ऐड कर दिया AVC के अंदर। दैट ऑल्सो बिकम्स व्हाट, दैट ऑल्सो वी हैव 1 पॉइंट। तुम देख रहे हो जो हमने पहले करा था ना, हम अभी भी वही कर रहे हैं। AFC को ले रहे हैं और ABC में ऐड कर रहे हैं, AFC को ले रहे हैं ABC में ऐड कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। AFC लिया, ABC में ऐड कर दिया, AFC लिया, ABC में ऐड कर दिया। सबको क्लियर है इतनी बात? तुशाली, तान्या, अर्पिता, रिया, अदिति, राइट, दीक्षा, उत्कर्ष, विधि। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, ABC और AFC। तो AFC कर्व के नीचे जो एरिया है वो क्या है, AFC है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, राइट। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने किस में ऐड कर दी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दी, तो 1 पॉइंट आ गया हमारे पास। यहां पर एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दी, 1 और पॉइंट आ गया हमारे पास। तो हमें मेजर करके इक्वल बनाना होगा अंदाजे से। क्या क्या तुशाली? सेकंड वाले पॉइंट पे आप म्यूट हो तुशाली। हाँ, सेकंड वाले पॉइंट पे हमने ABC मार्क कैसे किया, मतलब कितने लेवल तक हमने लेना है वो कैसे, मतलब ABC तो यू शेप था, बना दिया। हाँ। और ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली इक्वल है उसके जो AFC के नीचे एरिया है ना। हम ABC के अंदर AFC ऐड कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था, लास्ट क्लास में जो करा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम TVC के अंदर कितना गैप ऐड कर रहे थे, TFC का, जो हर पॉइंट पे इक्वल था। यहाँ पर चक्कर ये है कि इक्वल नहीं है AFC, TFC सेम रहता है, AFC बदलता रहता है। ओके, तो हाँ उत्कर्ष, अब बोलो, हो गया क्लियर जो बोल रहे थे अभी? उत्कर्ष कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, हो गया। हाँ, अब ये देखो, एक यहां से भी देख लेते हैं, ये वाला और इंटरेस्टिंग है। AFC के नीचे का पार्ट ये है, AFC के नीचे का पार्ट ये है, दिख रहा है सबको? ये जो लाइन बनाई है, दिस इज व्हाट इज बिलो AFC। ओके, अगर इस पार्ट की बात करें तो ये कॉमन है, इतना पार्ट तो क्या है, कॉमन है। ये जो डार्क करा है मैंने, इतना पार्ट कॉमन है, दिख रहा है सबको? यस और नो? यस सर। ओके, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, बट बस उतना पार्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो इसके नीचे है, लगभग इतना ही है, ऐड कर देंगे, तो यहां पर तक आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो नाउ यू विल सी द मैजिक ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सो एक और पॉइंट मिल गया हमको, 3 पॉइंट काफी हैं, ठीक है, लेने को कितने मर्जी लेते रहो, राइट। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन, तो ये जो आपके पास फिगर बन के आ रही है, दिस फिगर इज नोन एज ए, इसको वो कर लेते हैं, राइट। ये जो फिगर आपके पास बनकर आई है, दिस फिगर इज एवरेज कॉस्ट। सो कैसी लगी इसकी कंस्ट्रक्शन? सर फिर AC यू शेप भी है। एग्जैक्टली, AC भी यू शेप है। अब यहाँ पर पॉइंट्स हैं इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाले, विच विल नाउ बी इजियर फॉर यू। अगर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई,
राइट। तो इतनी मुश्किल कुछ कंस्ट्रक्शन है नहीं, सिंपली एएफसी में एवीसी ऐड करा है। जितना एएफसी के नीचे पार्ट दिख रहा है उतना एवीसी के ऊपर ऐड किया, जितना एएफसी के नीचे पार्ट दिख रहा है उतना एवीसी के ऊपर ऐड किया, जितना एएफसी के नीचे दिख रहा है उतना एवीसी के ऊपर ऐड किया। तान्या, विधि, अर्पिता, उत्कर्ष, अदिति, तुषाली, रिया, दीक्षा, समझ आया? टाइम टेकिंग है बट ये मतलब इसको मेजर करना, और सर हाँ, इसको चांसेस भी तो आपको हो सकता है ना कि कुछ क्या गलती हो। नहीं, चांसेस अच्छे से मैंने यहाँ पर बनाया तो कोई गलती नहीं हुई, राइट। तो आप तो नोटबुक में बनाओगे तो नहीं होगी कोई गलती। अब यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। सो नाउ सी नाउ व्हिच विल बी नाउ दोस पॉइंट्स विल बी इजियर फॉर यू टू ग्रास्प। अगर आप ध्यान से देखो, एसी और एवीसी के बीच का जो गैप है वो किसका है? द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी वो क्या है? AFC. एग्जैक्टली, गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी जो है वो क्या है? एसी एंड एवीसी है वो क्या है? एएफसी। सो गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी इज ऑफ एएफसी। अच्छा, एएफसी हमेशा कम होता रहता है बट क्या कभी जीरो होता है? एएफसी No, हमेशा, sir. तो इसका मतलब एसी और एवीसी के बीच का जो गैप है वो भी कम होता रहेगा, बट क्या एसी और एवीसी कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं. बताओ। नहीं करेंगे, नहीं राइट। करेंगे. सो द गैप बिटवीन, so gap between AC and AVC reduces as firm increases the output, as firm increases the output, but they never intersect each other, but they never intersect each other। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में भी आप देखो, ये डायग्राम अभी हमने बनाया है, सो इट हैज बिकम एक्चुअली अ वेरी गुड डायग्राम। तो ये काफी अच्छा बना है। तो इस डायग्राम में आप देखो, एसी और एबीसी के बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट के बाद, यहां पर आने के बाद ये पैरेलल हो गया, लगभग पैरेलल हो जाएगा, है ना। बट कभी भी ये जीरो नहीं होगा। AC and AVC curve can never intersect each other. All right? ओके, एक और चीज ऑब्जर्व करो, AVC का जो मिनिमम पॉइंट है, AVC का जो मिनिमम पॉइंट है वो AC के मिनिमम पॉइंट से क्या आता है? पहले आता है या बाद में आता है? AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है या बाद में आता है? पहले। तो एक ये चीज भी ऑब्जर्व करनी है, आगे जाके काम आएगी। मिनिमम पॉइंट ऑफ AC curve comes after the minimum point of AVC curve. All right, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, AC curve is U shaped। हाँ, यहाँ ये चीज अच्छी है, AC कर्व के U शेप होने के दो रीजन है। AC कर्व is U shape because, ठीक है, उसके दो रीजन है। पहला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एज यूजुअल मैंने बोला ही था। पहला रीजन तो इसके यू शेप होने का क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और दूसरा रीजन वो जो हमने यहां पर ड्रॉ किया, राइट, AFC एंड AVC, AFC एंड
एवीसी, कि एएफसी और एवीसी जिस तरह फॉल करते हैं उस वजह से एसी की शेप यू शेप बनती है. सो दिस इज व्हाट आई हैव प्रूवन राइट नाउ, राइट. तो टीवीसी की इनवर्स एस शेप क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. टीसी की वो क्यों है इनवर्स एस शेप? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. टीवीसी की सॉरी एवीसी यू शेप क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एसी यू शेप क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड एक और रीजन है क्या? एएफसी एंड एवीसी. फिर लिखेंगे कैसे इसको? बस ये लिखेंगे ना, द शेप ऑफ एएफसी एंड एवीसी कर. नहीं प्रॉपर नहीं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, राइट. सो देखते हैं, वो हमको नोट्स में दिखेगा, इसलिए तो कहता हूँ रीड करो, राइट. सो मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखेंगे. जो आप नोट्स देते हो और जो आप यहाँ पे लिखवाते हो वो सेम ही होता है ना? मतलब अगर हम ये लिख के आएंगे टेस्ट में तो कोई दिक्कत तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखने का बताया नहीं ना अभी तभी तो मैं रीड करा रहा हूँ खुद से. अब ये वाला जो मैंने तुम्हें पूरी कंस्ट्रक्शन तो बता दी, बट मैंने अभी इसमें तुम्हें बताया ही कहाँ कि क्या लिखना है. सो डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं वो सारी की सारी वही होती हैं, राइट. बट फॉर अ रिफाइंड लैंग्वेज यू हैव टू सी. ओके. ये हो गया. एवरेज फिक्स कॉस्ट रीड करना, वेरिएबल करना. हेयर इट कम्स. एवरेज कॉस्ट के यू शेप होने के दो रीजन. पहला दिख रहा है क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो वही सब लिख रहा है कि इनिशियली टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है, उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, सिमिलरली जैसा वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा था. उसके बाद टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, तब एवरेज कॉस्ट राइज होता है, और इस वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रीजन बन जाता है एसी कर्व के यू शेप होने का. ठीक है, राइट. टीवीसी का अगर एवीसी की अगर बात करें, वो यू शेप क्यों होता है? वहां पर भी ये सेम जो फर्स्ट पॉइंट है ये पूरा आ जाएगा, बस एसी की जगह एवीसी हो जाएगा, टीसी की जगह टीवीसी हो जाएगा. वो उसमें लिखा हुआ है, ऊपर वाले में उसमें भी लिखा हुआ है. ये देखो अब ये डायग्राम. तो एवरेज कॉस्ट इज आल्सो यू शेप बिकॉज ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट. इन द बिगिनिंग हमें पता लगता है कि आउटपुट बढ़ रहा है, तब एसी फॉल होता है बहुत शार्पली. तो एरोज बना के देखो, आपको दिखाया हुआ है कि कितना शार्पली फॉल हो रहा है. जब एवीसी बढ़ने लग जाता है एंड एएफसी फॉल होता है, तब भी एसी बढ़ता रहता है. ये भी अगेन हम बाद में करेंगे, इसको अभी इतना ध्यान मतलब देने की जरूरत नहीं, बट हाँ ऑब्जर्व कर सकते हो ये पॉइंट. ये देख रहे हो? वैसे यहीं पर ही करो ऑब्जर्व. यहां पर एवीसी फॉल कर रहा है और एएफसी फॉल कर रहा है, और एवीसी ने राइज होना शुरू कर दिया है, राइट. और एसी अभी भी फॉल कर रहा है. सो ये एरोज जो बनाए हैं ना यार, ये बहुत सोच के बनाए हैं. इनको देखकर ही बहुत इजी हो जाएगा समझना. पहले दोनों एरोस फॉल कर रहे हैं, ये भी फॉल कर रहा है, फिर एक एरो फॉल कर रहा है, एक राइज कर रहा है, तब भी ये फॉल कर रहा है. एंड उसके लेवल के बाद अगर हम देखा जाए तो इस पर्टिकुलर लेवल के बाद जब आउटपुट और बढ़ा, राइट, तब एसी जो था उसने बढ़ना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज राइज इन एवीसी, जो एवीसी में राइज हो रहा है, वो कहते हैं ना, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं आपको पुश कर रहा हूं, राइट, और मैं आपको अगर धक्का दे रहा हूं और सामने से कोई आपको, दूसरी तरफ से कोई और आपको धक्का दे रहा है, तो ज्यादा तेज जो धक्का दे रहा होगा आप उससे दूसरी तरफ गिरोगे ना, राइट. अगर हम एक बोले कि एक इंसान आपको पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है, बट जो पुश कर रहा है इंसान वो स्ट्रॉन्गर है, जो पुश कर रहा है इंसान वो क्या है? वो स्ट्रॉन्गर है, राइट. और पुल वाला जो है वो क्या है? वीकर है. तो आप अल्टीमेटली पुश होगे या पुल होगे? बताओ. पुश होगे, बिकॉज जो आपको पुश कर रहा है, जो धक्का दे रहा है, वो स्ट्रॉन्गर है. सो इसी तरह वो कह रहा है कि एक लेवल के बाद जो एवीसी के अंदर राइज आता है वो इतना ज्यादा होता है कि एएफसी में फॉल होने वाले रेट से वो ज्यादा है. तो इन दोनों का जो सम है, एवीसी प्लस एएफसी का जो सम है,
AC वो क्या होने लग जाता है, फॉल होने लग जाता है, राइट। तो एक बार फिर से देखो, ABC क्या हो रहा है, AFC फॉल हो रहा है और ABC राइज हो रहा है, बट ये जो राइज है वो स्ट्रॉन्गर है और ये जो फॉल है वो वीकर है। तो AC क्या होगा, AC क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। ABC बढ़ रहा है एंड जो उसका बढ़ने का रेट है वो ज्यादा है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन AFC के फॉल होने का रेट। तो इन दोनों का जो सम है AC, इन दोनों का जो सम है AC, वो क्या होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा, राइज होगा। राइज होगा। क्यों, क्योंकि ABC का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। इनिशियली क्या होता है, राइट, इनिशियली आपका ये होता है कि भाई जो ABC है वो फॉल हो रहा है, AFC, ये चलो इसको छोड़ो, इसको कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा 1 मिनट रुकना बस, जस्ट अ सेकंड। ओके राइट, सो इसको रीड करना। मार्जिनल कॉस्ट हमारा रह गया, कुछ नहीं होता, मुझे लगा था आज हो जाएगा, बट एनीवेज वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सो हाँ, सो दैट वाज एवरेज कॉस्ट। ऑल राइट, सो आज की क्लास में इतना ही। मैं बोर्ड सेव करना भूल गया हूँ, so let me just save that board. Okay.